हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वैसे मैं मॉर्निंग 6 AM पे लेक्चर लाता हूं, बट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मेरी हेल्थ का इशू था, जिसकी वजह से ये लेक्चर 7 PM पे आया है। ओके, बट लेक्चर 7 PM पे आया तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लेक्चर आज कवर कराने वाला हूं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप कितने भी यूट्यूब चैनल जाकर चेक कर लें, बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। टू द पॉइंट मैंने डिस्कशन किए हुए हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है उनको मैं आपको बताता जाऊंगा और इनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, ये लेक्चर होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मेरा मानना है इस बार एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस टॉपिक से आएंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, इसके बाद आपको अदर कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को। ओके, सबसे पहले, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024। देखिए, ये पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 हो कहां पर रहे थे? ये हो रहे थे पेरिस, फ्रांस में। कहां हो रहे हैं? पेरिस, फ्रांस में। इसलिए इसको पैरा ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 भी कहा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसका होस्ट नेशन जो है, जहां पर हो रहे हैं, वो पेरिस है। ओके, दूसरा आपसे पूछा है कि समर पैरा ओलंपिक्स है कि विंटर पैरा ओलंपिक्स है, तो आपको याद रखना है इट इज समर पैरा ओलंपिक्स। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 2024 समर पैरा ओलंपिक्स है, ये अगला पॉइंट याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा एडिशन, विच एडिशन, ये जो अभी हो रहा है कौन सा एडिशन है? तो 17th एडिशन है। हो सकता है आपको 17th ऐसे लिख के दे, या हो सकता है वो आपको ऐसे लिख के दे। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा एडिशन का ये पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में हुआ, 17th एडिशन। ओके, अब आप सोचोगे सर ओलंपिक्स भी हुए, अभी हमने सुना पेरिस में हुए, अब ये पैरा ओलंपिक्स भी हुए, डिफरेंस क्या है? देखिए, पैरा ओलंपिक्स में क्या होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं जिनके डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, जो डिसेबल होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक्स। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने इस बार इतिहास रच दिया है। ओके, अब आप सोचेंगे सर किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स इस पैरा ओलंपिक्स के बताता जाऊंगा। ओके, सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ? 28 अगस्त 2024 में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। क्लोजिंग कब है? 8 सितंबर 2024 में, याद रखिएगा, इसकी क्लोजिंग हो गई। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों याद रखना है। फिर आपसे पूछा है कितने एथलीट्स ने, याद रखिएगा, है ना, इसमें पार्टिसिपेट किया, तो याद रखिएगा 4463। तो ये भी आपको याद रखिए 4463 जो है वो एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कितने इवेंट्स हुए, या एथलेटिक्स लिख दिया मैंने, इसको एथलीट्स कर देना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ओके, तो पूछा है कितने इवेंट्स हुए, तो टोटल 22 स्पोर्ट्स थे इस बार पैरा ओलंपिक्स में, जो 2024 का हो रहा था, और उसमें 549 इवेंट्स थे। याद रखिएगा, मतलब 22 स्पोर्ट्स और इवेंट्स अगर आपसे पूछे तो 549 इवेंट्स। तो दोनों ही याद रखना है कि इवेंट्स कितने थे और स्पोर्ट्स कितने थे। ओके, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इस बार का मैस्कोट, जो मैस्कॉट मतलब जो इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओके, उसका मैस्कॉट क्या है? याद रखिएगा फ्रिजेस। फ्रिजेस जो है इस बार का मैस्कॉट है, याद रखिएगा। आप यहां पर देख रहे होंगे कैप आपको दिख रही होगी, इसी को कहते हैं फ्रिजेस। ओके, तो फ्रिजेस जो था इस बार का मैस्कॉट था, किसका? पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 का। तो मैस्कॉट सेम है, ओलंपिक्स का भी यही था इस बार का, और पेरिस पैरा ओलंपिक्स का भी सेम है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इस बार मतलब ओपनिंग सेरेमनी कहां पे हुई? कहां पर ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है इस पेरिस पैरा ओलंपिक्स से, जो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, 28 अगस्त को हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लेस दे ला कॉन्करेड स्टेडियम, याद रखिए, प्लेस दे ला कॉन्करेड स्टेडियम जो है, वहां पर ये कंडक्ट हुई है ओपनिंग सेरेमनी। और क्लोजिंग सेरेमनी कहां हुई है? स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम, याद रखिए। तो क्लोजिंग ओपनिंग दोनों पता होना चाहिए कि कहां पर हुई है क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो समर पैरा ओलंपिक्स 2024 हुआ, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? तो सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? चाइना ने। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल्स हैं 220। ओके, सेकेंड में कौन रहा? ग्रेट ब्रिटेन रहा विद 49 गोल्ड, 44 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज, टोटल है 124 मेडल्स। देख सकते हैं चाइना से कितने कम मेडल्स हैं। जबकि यूएसए के पास है 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, तो टोटल है 105। ओके, तो आप यहां पर आपको याद रखना रैंक 1 पर कौन है? चाइना है। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते, तो ऑफकोर्स चाइना ही है, 94 गोल्ड मेडल उसने जीते हुए हैं। ओके, अब हमारे इंडिया ने कितने जीते? इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो याद रखना ही है कि रैंक 1, 2, 3 पर कौन है, बट इंडिया की रैंक क्या रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया की अगर बात करो इस पैरा ओलंपिक्स 2024 में, तो इंडिया की रैंक आपको याद रखना 18th रही है। तो बहुत अच्छी रैंक रही है इंडिया की, इस बार 18th रैंक रही है, जिसमें इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। ओके, 7 गोल्ड मेडल है इंडिया के, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। ओके, तो
तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं। याद करने का ट्रिक, 7 पे 2 ऐड करिए 9 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 पे 4 ऐड करिए 13 हो जाता है। तो ऐसे ही करके आप याद कर सकते हैं। टोटल 29 मेडल्स इंडिया ने इस पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, शेफ द मिशन फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 कौन थे? आप कहेंगे सही, शेफ द मिशन होता क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मिशन को हेड करता है उसे कहते हैं शेफ द मिशन। आप कह सकते हैं हेड ऑफ द मिशन। कहने का मतलब एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो लीड करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे कंट्री कंटीजेंट को, जो भी लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं पार्टिसिपेट कर, उनको लीड करता है। ठीक है, जैसे ओलंपिक्स का इवेंट है, वहां पर नॉमिनेट किया जाता है कौन अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, सब में आप देखेंगे शेफ द मिशन, जिसको हेड ऑफ द मिशन आप कह सकते हैं। तो इस बार के पेरिस पैरा ओलंपिक्स के जो थे वो थे सत्य प्रकाश सागवान। तो ये आपको याद रखना है कि शेफ द मिशन फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक्स कौन थे। ओके, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है जो पेरिस पे ओलंपिक्स हुए, ठीक है, नॉट पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स का तो मैंने बता दिया, ओलंपिक्स जो हुए थे उसके शेफ द मिशन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके हेड ऑफ द मिशन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जब पैरा ओलंपिक्स 2024 स्टार्ट हुआ तो इंडिया के फ्लैग बीरर कौन है? ओपनिंग सेरेमनी के जब स्टार्ट हुआ 28 अगस्त को, तो ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर कौन थे? तो आप यहां पर आप देख सकते हैं, एक दिख रहा होगा आपको सुमित एंटिल, जो कि जैवलिन से बिलोंग करते हैं, जैवलिन स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। और यहां पर आपको दिख रही होंगी भाग्यश्री यादव, जो कि शॉटपुट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये दोनों हमारे फ्लैग बीरर थे, याद रखना है। ओपनिंग सेरेमनी में देख सकते हैं, एक मेल एक फीमेल। ओके, अब आप कहेंगे सर क्लोजिंग सेरेमनी भी हुई होगी। बिल्कुल, क्लोजिंग सेरेमनी हुई। तो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर कौन है? अगेन एक मेल एक फीमेल। मेल में आप देखिए कौन है? हरविंदर सिंह, बड़े फेमस प्लेयर है, हरियाणा से हैं। एच से हरविंदर, एच से हरियाणा, आर्चर हैं, याद रखिएगा। इस बार इन्होंने हमको गोल्ड भी जितवाया है। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, है ना। आर्चरी में गोल्ड जीता है, पहली बार इंडिया ने आर्चरी में गोल्ड जीता है इनके अंदर, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, दूसरा आप यहां पर वुमेन को देख रहे होंगे, स्प्रिंटर है। ओके, जिनका नाम है प्रीति पाल। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इनके बारे में अभी मेडल्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट याद रखिए क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर और ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर। मैं आपको बता रहा हूं ना, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा A to Z। एक पॉइंट अगर बाहर हो जाए ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस बार कितने पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया हमारे पैरा ओलंपिक्स 2024 में? सो इंडिया के साइड से 84 पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये नंबर याद रखना आपको, जो कि सबसे ज्यादा लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। ओके, दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने मेल कितने फीमेल थे? तो 32 वुमेन्स थी और 52 मेल थे। याद रखिए, मेन 52 और 32 फीमेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया ने 22 स्पोर्ट्स टोटल तो थे, बट इंडिया ने कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया ने 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, ये भी पूछा सकता है इंडिया ने कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो 12 में। ओके, और आपसे पूछा है कि आउट ऑफ 84 किस इवेंट के सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 84 तो गए इंडिया के साइड से, सबसे ज्यादा किस स्पोर्ट से थे? तो देखा तो एथलेटिक्स से आप देखेंगे सबसे ज्यादा थे, 38 जो हैं वो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ी खास बात है कि हमारा पहला मेडल जो आया वो भी गोल्ड था, और जब हमारा पैरा ओलंपिक्स कंप्लीट हुआ तो वो भी गोल्ड आया। मतलब पहला मेडल इंडिया का गोल्ड था। अवनी लखेरा, याद रखिएगा, इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया। पहला मेडल जो आया वो गोल्ड ही आया। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने जिताया। किस इवेंट में? वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में, याद रखिएगा, इन्होंने हमको मेडल जितवाया। पहला इंडिया का मेडल गोल्ड आया इस बार का पैरा ओलंपिक्स का। और जब लास्ट मेडल आया वो भी गोल्ड आया। नवदीप सिंह, जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हुए, इन्होंने अपना जब थ्रो फेंका तो इन्होंने कुछ अब्यूज किया। मतलब वो दिल्ली के हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा उनके अंदर आ जाता है, बट उन्होंने भी हमको गोल्ड जितवाया। एथलेटिक्स से हैं, मतलब जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। तो मतलब स्टार्ट भी हमने गोल्ड से किया और एंड भी हमने गोल्ड से किया है। ओके, तो ये पर्सन पूछे जा सकते हैं, बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ओके, तो यार कि नवदीप सिंह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट आगे पैरालंपिक्स का डिस्कशन करते हैं। अगर आपसे पूछा है इस बार पैरालंपिक्स जो हुआ, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ, सबसे ज्यादा मेडल्स ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको चाइना ने ही जीते, बट सबसे ज्यादा किस पर्सन ने जीता? अगर ऐसा पूछा है किसी पर्सन सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो बिल्कुल चाइना का ही पर्सन है, स्विमिंग से बिलोंग करता है। 7 गोल्ड जीते हैं वाई ज़ियांग। याद रखिए, वाई ज़ियांग जो है उन्होंने स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते और सबसे ज्यादा मेडल्स इन्होंने ही जीते हैं इस बार के पैरालंपिक्स 2024 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला आपको समर पैरालंपिक्स गेम, इसका मतलब विंटर पैरालंपिक्स गेम्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट समर विंटर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि हमारी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करती इस विंटर पे। ओके, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट समर पैरालंपिक्स की बात करूं तो अभी पेरिस में हो रहे 2024। इससे पहले कहां हुए थे? इससे पहले हुए थे जापान के टोक्यो में 2020 में। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से 2021 में वो इवेंट हुए थे, बट हम उसको टोक्यो 2020 ही कहते हैं। और अगला कहां होने वाला है समर पैरालंपिक्स? तो वो होने वाला है लॉस एंजलिस 2028 में। मतलब हर 4 साल में हम देख रहे हैं ये पैरालंपिक्स होते हैं, ठीक है। लॉस एंजलिस मतलब यूएसए में। तो आगे आने वाला भी पता होना चाहिए, इससे पहले भी कहां हुए और अभी कहां हुए ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब विंटर में हम पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं जो रिसेंट विंटर पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे वो बीजिंग चाइना में हुए थे 2022 में, ओके। और अगले 4 साल बाद 2026 में होंगे। कहां पर? मिलानो कॉर्टिना दैट इज इटली में होने वाले हैं, ठीक है। तो 2026 में, बट इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपको याद रखना, समर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पैरा ओलंपिक सिंबल की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने ओलंपिक्स पढ़ाया था, मैंने 5 रिंग्स आपको पढ़ाई थी, ओके, जो वहां की सिंबल थी। बट पैरा ओलंपिक का सिंबल आप देखिए क्या है। देखिए कैसा सिंबल है पैरा ओलंपिक का। यहाँ पे 3 आपको क्रीसेंट शेप के कुछ डायग्राम टाइप के दिख रहे होंगे। ये है क्या? और 3 कलर में है, एक तो रेड कलर में है, एक आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, एक आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं अगीटोस। याद रखिए क्या कहते हैं? अगीटोस कहा जाता है। तो आपसे पूछा है पैरालंपिक का सिंबल क्या है, तो ऑप्शन अगीटोस रहेगा, उसको चूज कर लेना। इसको अगर मीनिंग कहें तो कहते हैं आई मूव, ठीक है। इसको अगर मीनिंग में आप कन्वर्ट करें, लैटिन मीनिंग में कन्वर्ट करें, तो आई मूव इसका मतलब होता है अगीटोस, ओके। यहां पे आप देखिए 3 क्रीसेंट कलर रेड ब्लू ग्रीन एक व्हाइट फील्ड में ये बने होते हैं। ये हैं, याद रखिएगा, सिंबल ऑफ पैरालंपिक्स गेम। तो रिंग्स मत लगा देना, यहां पर सिंबल कुछ और है, 3 कलर जो है वो सिंबल्स हैं, ओके। चलिए आगे बात करें, अगर पैरालंपिक मोटो की बात करें क्या है, तो स्पिरिट इन मोशन। याद रखिए स्पिरिट इन मोशन जो है वो पैरालंपिक का मोटो है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए ओलंपिक डे। देखिए पैरालंपिक डे मैं पढ़ा रहा हूं, बट ओलंपिक डे आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को, ओके। और इस बार की जो थीम थी ओलंपिक डे की, तो वो थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो आपको थीम भी याद रखनी है, 23 जून 2024 ऑलरेडी पास हो चुका है, तो थीम भी आपको लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ओके। तो ये मैं ओलंपिक की बता रहा हूं, बट स्टिल आपको ये याद रखना क्योंकि ओलंपिक पैरालंपिक डे तो पूछ ही सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ पैरालंपिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पैरालंपिक्स में क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स की अगर बात करूं कब से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ 1960 से रोम इटली में। तो मतलब पहला पैरालंपिक कब हुआ? रोम इटली में हुआ। बट ये लिमिटेड था। लिमिटेड कहने का मतलब ज्यादा लोग को इंक्लूड नहीं किया गया। डिसेबिलिटी जनरली जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती थी उन्हीं को इंक्लूड किया जाता था। फिर आगे चल के आप देखेंगे ज्यादा ये वाइड हुआ, बट स्टार्टिंग में लिमिटेड था। स्टार्ट कहां से हुआ? रोम इटली 1960 में, ठीक है। उस टाइम पे इसका नाम देखिए क्या हुआ करता था, पैरालंपिक नाम नहीं हुआ करता था, इसका नाम होता था स्टोक मैंडेविल गेम्स। याद रखिएगा स्टोक मैंडेविल गेम्स जो था इसका नाम हुआ करता था, है ना। बट 1984 से इसका नाम कर दिया गया पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। तो मतलब पहले इसका नाम कुछ और था, 1984 में इसका नाम चेंज किया गया है। और मैंने अभी आपको बताया पैरालंपिक्स गेम्स हर 4 इयर्स में होते हैं, ठीक है। और अगला जो होने वाला है लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपसे मैंने ये जो मैंने बताया दैट इज फर्स्ट ऑफिशियल समर पैरालंपिक्स के बारे में बताया जो रोम इटली में हुए थे 1960 में। बट विंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे लगा आपसे पूछ लें पहला विंटर पैरालंपिक्स कब हुआ, तो उसका आंसर 1960 नहीं होगा, ठीक है। उसका आंसर होगा 1976 जो कि स्वीडन में हुए। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि विंटर पूछ रहे हैं कि समर पूछ रहे हैं। अगर कुछ नहीं पूछ रहे हैं मतलब समर विंटर मेंशन नहीं किया तो समर ही आप मान लेना, और क्वेश्चन समर का है, ठीक है। बट अगर विंटर पूछा गया है तो स्पेसिफिकली आंसर 1976 स्वीडन से स्टार्ट हुए थे, ओके। चलिए अगर मैं पैरालंपिक्स की बात करूं, देखिए खास बात आपको बता दूं, टोक्यो में भी हुए थे ना 2020 में, है ना। तो 2020 टोक्यो में पैरालंपिक्स हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा टोक्यो सेकेंड पहली सिटी बनी है जहां पर 2 बार पैरालंपिक्स गेम्स हुए। मतलब आज तक किसी एक सिटी पर 2 बार पैरालंपिक्स गेम्स हुए ही नहीं हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि 2 बार किसी सिटी में पैरालंपिक्स गेम्स हुए, एक 2020 में हुए टोक्यो 2020 में, और एक 1964 में भी टोक्यो में हुए थे। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिटी कौन सी जहां पर 2 बार पैरालंपिक्स गेम्स हैं, तो आंसर है टोक्यो दैट इज जापान, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा है कि पैरालंपिक से फादर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हु इज नोन एज फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स, तो आंसर लगाना है लुडविग गुटमैन। याद देखिए डॉक्टर लुडविग गुटमैन जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स, ओके। आगे बात करते हैं। अब देखिए पैरालंपिक की बात करें तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कहां पर कब फॉर्म हुई? ये फॉर्म हुई 1989 में, 22 सितंबर 1989 में एस्टैब्लिश हुई, जो ऑफ कोर्स पैरालंपिक गेम्स कराती है, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी बॉन में सिचुएटेड है। और प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट एंड्रू पार्सन है। याद रखिए एंड्रू पार्सन जो है एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट भी हैं, ओके।
अब आपसे पूछा है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिस तरह केंद्र में से सॉरी वर्ल्ड में है वैसे इंडिया में भी है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। 5 साल बाद मतलब आफ्टर ये जब फॉर्म होती है उसके 5 इयर्स बाद 1984 में इंडिया में स्टैब्लिश होती है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 7 अगस्त 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है देवेंद्र झाझरिया जो है वो एट प्रेजेंट आपको याद रखना है प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडिया एट पैरालंपिक्स। इंडिया की बात करता हूं, इस पैरालंपिक्स में इंडिया ने आज तक कितने मेडल आज तक जीते हैं, और फिर 2024 का भी स्पेशली मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1960 में। अभी हमने देखा कि वैसे मैं आपको बता दूं विंटर में इंडिया पार्टिसिपेट तो करती नहीं पैरालंपिक्स में, बट समर की अगर बात करें तो इंडिया ने समर जो स्टार्ट हुआ था 1960 में, तो क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं। इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इस पैरालंपिक्स में 1968 में। तो याद रखना है 1968 ये ईयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और आप एक खास बात बता दूं 1984 के बाद से सिंस 1984 इंडिया हर एडिशन में पार्टिसिपेट कर रही है इस पैरालंपिक्स में। और 1968 के बाद इंडिया ने फिर से बीच बीच में स्किप कर दिया, बट 1984 से इंडिया कंटिन्यूअसली पेरिस पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है। और अभी जो 2024 का जो 17th एडिशन था इस पेरिस पैरालंपिक्स का, ये इंडिया का 13th अपीयरेंस था, मतलब इंडिया 13th टाइम अटेंड कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है इस पैरालंपिक्स को। 13 टाइम इंडिया का था, है ना। और मैंने अभी आपको बताया विंटर पैरालंपिक्स में इंडिया ने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए विंटर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और इंडिया का 13th टाइम इस बार का अपीयरेंस है। ओके, आगे बात करते हैं। अब पूछा है कि भाई पैरा ओलंपिक्स में ओवरऑल इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1968 में, बट इंडिया का सबसे पहला मेडल कब आया? तो खास बात है इंडिया का पहला मेडल जो है ना वो गोल्ड ही आया, ठीक है, और वो आया 1972 में। याद रखिएगा हेल्डबर्ग, याद रखिएगा हेल्डलबर्ग जगह है जो कि जर्मनी में है। 1972 में यहां पर पैरालंपिक्स हुए और यहां पर इंडिया को पहला मेडल मिला, वो भी स्विमिंग की कैटेगरी में, वो भी गोल्ड मेडल, और वो जिताया आपको मुरलीकांत पेटकर ने। याद रखिए मुरलीकांत पेटकर ने आपको गोल्ड मेडल जिताया। तो पहला मेडल इंडिया का मुरलीकांत पेटकर लेके आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। ये तो चलो मेल कैटेगरी का भी पूछा है, सबसे पहला मेल जिससे मेडल जीता तो वो भी यही होंगे। पूछा है सबसे पहला गोल्ड, सबसे पहला इंडिया का गोल्ड किसने जिताया है, उनका नाम भी यही होगा। इंडिया का फर्स्ट मेडल कौन सा है पैरालंपिक्स में, तो उनका नाम भी यही होगा। ओवरऑल में बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा है पहली फीमेल जिसने इंडिया को मेडल जितवाया, ये पूछा है फर्स्ट फीमेल कि इंडिया को मेडल जीता, तो वो थी दीपा मलिक। ओके, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने इंडिया को पैरालंपिक्स में वुमेन कैटेगरी में मेडल जीता वो था सिल्वर मेडल। याद रखिएगा वुमेन्स शॉटपुट F53 इवेंट में इन्होंने शॉटपुट पे हमको सिल्वर जितवाया। और किस इवेंट में बता देता हूं, 2016 रियो दी जेनेरियो में। याद रखिए रियो दी जेनेरियो में इन्होंने, जो कि ब्राजील में है, वहां पे इन्होंने पहली वुमेन बनी जिन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता, और वो मेडल कौन सा था, सिल्वर। ओके, तो ये भी याद रखना है। आगे बात करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है 1984 के गेम्स में, ठीक है। 1984 का जो गेम्स हुआ था वहां पर जोगिंदर सिंह बड़े फेमस हुए, जोगिंदर सिंह बेदी, क्योंकि ये पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने मल्टी मेडल जीते, मतलब एक साथ मल्टीपल मेडल जीते। कैसे मैं बता दूं, एक ही इवेंट में 1984 में इन्होंने 3 मेडल जीत लिए। अब आप कहेंगे 3 मेडल जीत लिए, बिल्कुल, एक सिल्वर जीता और 2 ब्रॉन्ज जीते। बता देता हूं किसमें। सिल्वर जीता उन्होंने एस फॉर शॉर्टपुट, एस फॉर सिल्वर। ब्रॉन्ज जीता जेवलिन में और ब्रॉन्ज जीता डिस्कस में। मतलब आप देख सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, एक ही पर्सन अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा और मेडल भी जीत रहा है। इनका नाम क्या है, जोगिंदर सिंह बेदी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए सिल्वर भी जीत रहे हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत रहे हैं, तो ये इनका नाम भी आप याद रखिएगा, इन्होंने भी एक बड़ी हिस्ट्री बनाई हुई है। ओके, चलिए आगे बात करें। 2016 समर पैरालंपिक्स की अगर बात करूं जो कि रियो दी जेनेरियो में हो रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर देवेंद्र झाझरिया became the first Indian to win multiple gold medals after his win in men's javelin throw। मतलब javelin throw में इन्होंने क्या हुआ, गोल्ड जीता था 2004 में। ओके, तो 2004 में तो जीत लिया, बट 2016 में भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया, तो इनके पास मतलब कितने गोल्ड हो गए, 2 गोल्ड हो गए। तो ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हो। तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और एट प्रेजेंट आपको पता है जो पैरालंपिक कमेटी है उसके अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, आगे बात करें टोक्यो गेम्स की बात करता हूं। 2020 के जो टोक्यो गेम्स हुए थे, क्योंकि इससे पहले पेरिस से पहले टोक्यो ही इंपॉर्टेंट है। टोक्यो की बात करूं तो टोक्यो से प्रदर्शन हमारा अच्छा है कि बुरा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए टोक्यो की बात करें तो टोक्यो में जब गेम्स हुए थे इंडिया की रैंक 54 थी और इस बार 18th रैंक है। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज्यादा, हमने कितना अच्छा किया है ना। हम कहते हैं ओलंपिक्स में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, और आप देखिए इसमें पैरालंपिक्स में, ठीक है, हमने कितना अच्छा किया हुआ है कि हमने सिर्फ पैरालंपिक्स में हमें 18th रैंक हमारी आई है, जिसमें जबकि टोक्यो में हमारी रैंक थी 54, उसमें सिर्फ 5 गोल्ड थे।
8 सिल्वर थे, 6 ब्रॉन्ज थे और टोटल 19 मेडल्स ही थे। बट इस बार देखिए हमारे 29 मेडल्स हैं और जिसमें 7 गोल्ड है। तो इंडिया ने आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट किया है। और हम मेरा मानना है कि हमें पैरालंपिक्स के लोगों के नाम और इनके बारे में इनको फेमस जरूर करना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग सिर्फ ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पैरालंपिक्स में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये भी ओलंपिक का ही इवेंट है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। ओके, इनके सारे नाम मैं आपको बताऊंगा और आपको याद कराऊंगा आज सारे एक एक करके, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हमने बेटर किया है। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। ओके, दूसरी बात करूं तो पिछली बार अगर देखा है तो टोटल 54 लोग गए थे और 9 स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया था। बट इस बार देखिए 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और लोग भी 84 गए, तो ज्यादा लोग भी सेलेक्ट हुए। ऐसा नहीं होता है कि लोग ज्यादा चले जाते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री और लोगों को भेज दे, तो सिलेक्शन होता है तभी आप क्वालिफाई कर पाते हो। तो इस बार ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई भी किया और ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया। ओके, अब ये अवनी लेखारा जो है, याद देखिए अवनी लेखारा बहुत फेमस है, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ये पहली इंडियन वुमेन पैरालंपिक एथलीट बन गई हैं टू विन अ गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल वुमेन में जीता हो तो वो बनी है अवनी लेखारा, याद रखिएगा, ठीक है। और शी वॉन अनदर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता उन्होंने, मतलब गोल्ड तो जीता और ब्रॉन्ज भी जीता इन्होंने, कब? टोक्यो के गेम्स में। और ये पहली इंडियन वुमेन बन गई जो मल्टीपल मेडल जीत लिए पैरालंपिक शूटिंग में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता। तो पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? अवनी लेखारा, जो कि शूटिंग से बिलोंग करती हैं, टोक्यो में जीता। अब खास बात आपको बता दूं कि इवन इन्होंने इस बार जो पेरिस में गेम्स हुए वहां पर भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। तो बड़ी फेमस पर्सन है, इनके बारे में जरूर एग्जाम में पूछा सकता है कि स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, इनका नाम आप देख लीजिए और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनका नाम याद रखिएगा, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ओके, तो टोक्यो के बारे में मैंने भी अभी आपके सामने डिस्कस किया कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस बार। ओके, अब मैं आपको बताऊं जब ये पैरालंपिक स्टार्ट हुआ था तो ये हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिनका नाम आप सुनोगे, प्रमोद भगत, याद रखिएगा। इनको एंटी डोपिंग रेगुलेशंस की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये बहुत न्यूज में थे, जबकि टोक्यो में उन्होंने हमको गोल्ड जितवाया था। ओके, बट बिकॉज ऑफ याद रखिए एंटी डोपिंग रेगुलेशंस की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया, तो ये भी न्यूज में थे, तो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चीज है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे बात करता हूं इस बार के पैरालंपिक्स 2024 के मेडलिस्ट की बात करता हूं। और मेडलिस्ट की बात करूं, मेडल्स की, और शीतल देवी का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है आज की डेट में। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अवनी लेखारा की बात करते हैं, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल। ऑफ कोर्स इन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड जीता और यहां पर भी गोल्ड जीता, पहली गोल्ड भी इन्होंने दिलवाया हमको और लगातार 2 गोल्ड भी इन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है। इस इवेंट में जीता, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है, वुमेन 10 मीटर एयर राइफल, बाकी मैं डिटेल्स में अभी आगे बताता हूं, ठीक है। अब एक खास बात देखिए, इस बार जब पैरालंपिक्स का गेम्स हो रहा था पेरिस में, ठीक है, आप यहां देखिए टॉप रैंक 1 पर तो अब नहीं है, बट देखिए रैंक 3 पे भी इंडियन दिख रही है, बिल्कुल। मतलब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सेम पोडियम है, मतलब सेम इवेंट में, वुमेन्स की बात करो, मेल की बात नहीं करो, वुमेन्स में आप देखिए सेम पोडियम में फिनिश में हमारे 2 लोग हैं। आप देखिए इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैड अ डबल पोडियम फिनिश इन सिंगल इवेंट इन पैरालंपिक्स गेम्स। या देखिए इन वुमेन कैटेगरी में बात कर रहा हूं, मेल कैटेगरी में ऑलरेडी हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वुमेन कैटेगरी में हुआ तो मोना अग्रवाल ने भी ब्रॉन्ज जीता। तो देख सकते हैं इन्होंने भी हमको गोल्ड जीता और इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, आगे बात करता हूं, शीतल देवी की बात करता हूं। देखिए इन्होंने तो हिस्ट्री बना दी है, शी इज अ रियल मोटिवेशन, ठीक है। आप इनकी अगर इमेज देखो, इनके पास हाथ भी नहीं है, बट स्टिल शी इज, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में और डिस्कस भी करूंगा अभी। 17 साल की एज है शीतल देवी टू मेक हिस्ट्री, इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बन गई, याद रखिए। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन मिक्स टीम इवेंट अलोंग साइड राकेश के साथ, इन्होंने, याद रखिएगा, मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने क्या जीता है, याद रखना आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। देखिए वैसे मैंने आगे, आप चिंता मत करिए, मैंने आगे सारी मेडल लिस्ट ये डाल रखी है, ये देखिए यहां पर आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे यहां पर देखिए शीतल देवी और राकेश कुमार, ऐसे करके आगे की लिस्ट मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, आगे मैं सारी मेडल लिस्ट अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आर्चरी से बिलोंग करती है, आई थिंक इक्विपमेंट देख के आप समझ गए होंगे, हाथ भी नहीं है इनके पास, सोचिए तब भी आर्चरी से ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और यंगेस्ट बन गई हैं। ओके, आगे बात करता हूं इनकी, और ये हरियाणा के प्लेयर है हमारे हरविंदर सिंह। इन्होंने भी इतिहास रचा, क्योंकि इतिहास रच दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया ने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट एवर पैरालंपिक चैंपियन इन हरविंदर सिंह, इन्होंने गोल्ड जितवा दिया इंडिया को आर्चरी में। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, आर्चरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया फर्स्ट टाइम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, हरविंदर सिंह। नेक्स्ट
सुमित अंटिल की बात करता हूं, ये भी बहुत फेमस है, जैवलिन थ्रोअर हैं। ओके, इन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड जीता। ओके, आप देखिए, और इन्होंने पेरिस में भी गोल्ड जीता, तो बड़े अपने कंटिन्यूटी के लिए बड़े फेमस हैं, है ना। मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट में याद रखिएगा, इन्होंने 70.59 मीटर का थ्रो फेंका, जो कि एक रिकॉर्ड बनाया, और इन्होंने भी गोल्ड जीता इस बार के पेरिस पैरालंपिक्स में, जैवलिन से बिलोंग करते हैं। बाकी मैं सारे मेडल्स की लिस्ट आपको दूंगा, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके चांसेस थोड़े ज्यादा आने के, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है मरियप्पन। याद रखिए, मरियप्पन की बात करूं तो ये तो बहुत फेमस हो जाते हैं यार, कैसे आप कहोगे। इस बार तो इन्होंने चलो ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा। तो ये हाई जंप से रिलेटेड है, लॉन्ग जंप पर लगा देना आंसर, ही इज रिलेटेड टू हाई जंप। अब देखिए इनकी हिस्ट्री देखिए, रियो दी जेनेरियो में इन्होंने गोल्ड जीता हाई जंप में, सिल्वर इन्होंने जीता टोक्यो में, मतलब अब कहेंगे सर डिग्रेड हो रहे हैं क्या, देखो रियो में गोल्ड जीता, टोक्यो में सिल्वर जीता, और अभी जो पेरिस हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो याद करेंगे, ट्रिक भी अच्छा है, गोल्ड भी जीत लिया, सिल्वर भी जीत लिया, ब्रॉन्ज भी जीत लिया, ठीक है। तो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने मेडल जीता है 3 कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट इंडियन टू विन 3 मेडल्स इन कंसेक्यूटिव पैरालंपिक, तो ये यही है। आप देख सकते हैं लगातार गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये लगातार जीत रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, हाई जंप T42 क्लास में इन्होंने मेडल जीता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में हाई जंप से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रीति पाल की बात करता हूं, ये भी बहुत फेमस है, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। याद रखिएगा, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं, और किसमें, पेरिस पैरालंपिक्स में, और किसमें जीता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने ट्रैक, याद रखिएगा, 100 मीटर T35 रेस में और 200 मीटर T35 रेस में, दोनों में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और पहली बार इंडिया का पहली बार कोई ट्रैक इवेंट में, याद रखिएगा, मेडल आया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्होंने, देखिए रनिंग वगैरह में आप देख सकते हैं 100 मीटर और 200 मीटर में दोनों में ही इन्होंने मेडल जीता, और इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस इवेंट में कोई मेडल जीता हुआ है, और इन्होंने एक साथ 2 ही मेडल जीत दिए, 200 मीटर भी जीत लिया और 100 मीटर भी जीत लिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीति पाल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दीप्ति जीवांजी, इनकी बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये शी बिकेम द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल इंपेयर्ड इंडियन एथलीट टू विन अ पैरालंपिक मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता वुमेन्स 400 मीटर T20 क्लास में, याद रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, पहला इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड इंडियन एथलीट है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 400 मीटर T20 क्लास में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कपिल परमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने पहली बार जूडो में कोई मेडल जीता है, और वो मेडल इन्होंने जितवाया है ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। तो इंडिया आज तक कभी जूडो में मेडल ही नहीं जीता था पैरालंपिक्स में। ओके, तो कपिल परमार मेक हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो। ओके, अब देखिए मैं आपको सारी लिस्ट जो है वो मेडल्स की बता देता हूं, आप एक बार देख लो। सबसे पहला देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अवनी लेखेरान ने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड जीता, एक क्वेश्चन ही हो सकता है। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इंडिया ने पहला मेडल इस पेरिस पैरालंपिक्स में कौन सा जीता था, गोल्ड जीता था, फर्स्ट मेडल इन्होंने ही जितवाया था। अभी डिफिकल्ट तब होगा जब आपसे इवेंट पूछे कि कौन से इवेंट में जीता, वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, देखिए ये पूछेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो मैंने इवेंट भी आपको बताता जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पहले मैं 7 गोल्ड जो है उसका डिस्कशन करता हूं। सेकेंड गोल्ड देख सकते हैं, कुमार नीतीश जो है, याद रखिएगा, है ना, उन्होंने जीता बैडमिंटन में मेंस सिंगल SL3 में। ओके, सुमित अंटिल गोल्ड जीता एथलेटिक्स में, जैवलिन में, मेंस जैवलिन थ्रो F64 में। फिर हरविंदर सिंह ने आर्चरी में गोल्ड जीता इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में। ओके, फिर आप देखिए धर्मवीर नायन ने जीता गोल्ड क्लब थ्रो F51 में। ओके, नेक्स्ट प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में जीता गोल्ड हाई जंप T64 में। और नवदीप सिंह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि लास्ट मेडल इंडिया का इन्होंने ही जीता है, वो भी गोल्ड, एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो के लिए F41 इवेंट में। तो ये सारे देखिए पहले मैंने गोल्ड कवर कर दिए, गोल्ड और सिल्वर के चांसेस मेरा मानना है थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए गो थ्रू कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर देखिए मनीष नारवाल शूटिंग में, मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, निषाद कुमार एथलेटिक्स में, मेंस हाई जंप T47, योगेश काथुनिया एथलेटिक्स मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में, याद रखिएगा। मुरुगेसन याद रखिए बैडमिंटन से हैं, वुमेन सिंगल SU5 कैटेगरी में। सुहज रतियाज, याद रखिए ये बहुत फेमस है। सुहज की अगर बात करूं तो याद रखिए ही इज एन IAS ऑफिसर, एंड IAS ऑफिसर के साथ साथ याद रखिए इन्होंने बैडमिंटन में मेन सिंगल SL4 में इन्होंने सिल्वर जीता है। ओके, अजीत सिंह यादव बैडमिंटन में अजीत सिंह यादव एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में इन्होंने जीता। शरद कुमार एथलेटिक्स में हाई जंप T63 इवेंट में जीता। सचिन किलारी एथलेटिक्स में मेन शॉट पुट
F46 में जीता, और प्रणव सूरमा ने एथलेटिक्स क्लब थ्रो F51 में जीता। तो ये जितने भी हैं सब ने सिल्वर जीते हैं। तो देखिए मैंने सिल्वर एक साथ कर दिया आपके लिए, गोल्ड एक साथ कर दिए। अब जितने भी ब्रॉन्ज हैं उनको भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। आप कहोगे सर इतने सारे नाम याद करें, देखो याद कर लो, इस बार मैं बता रहा हूं ओलंपिक से क्वेश्चन आए ना आए, पैरालंपिक से तो ज्यादा चांसेस आने के, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार इस पर इसकी न्यूज में रही है, उसने रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। ओके, अब ब्रॉन्ज डिस्कस कर लेते हैं। मोना अग्रवाल शूटिंग में, वुमेन R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है, और सब ब्रॉन्ज है इसलिए मैं मेडल नहीं बता रहा हूं, ठीक है। प्रीति पाल ने एथलेटिक्स में वुमेन 10 मीटर T35 में, रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में वुमेन P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। फिर देखिए प्रीति पाल ने फिर से मेडल जीता एथलेटिक्स में वुमेन 200 मीटर T35 में। ओके, मनीषा रामदास ने बैडमिंटन में जीता वुमेन सिंगल SU5 में। ये इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी और राकेश कुमार, ये क्वेश्चन आ सकता है। यंगेस्ट ने शीतल देवी 17 साल की हैं सिर्फ, आर्चरी में मिक्स टीम कंपाउंड में इन्होंने जीता है, तो इनके पार्टनर कौन थे पूछ सकते हैं, राकेश कुमार थे। ओके, नित्या सिवन बैडमिंटन में वुमेन सिंगल SH6 में। ओके, नेक्स्ट दीप्ति जीवांजी एथलेटिक्स में वुमेन्स 400 मीटर T20, मरियप्पम एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T63, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। ओके, सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो F46। ओके, कपिल परमार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार जूडो में इंडिया को कोई मेडल मिला है। ओके, मेंस J1 60 kg में, ठीक है, ये भी बहुत न्यूज में आए, याद रखिएगा, है ना। दैट इज होकातो, इनके बारे में पूछा सकता है, होकातो सीमा के बारे में, एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, मेन शॉटपुट F57 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो इनके बारे में भी बहुत न्यूज में चल रहे हैं ये। ओके, इनकी इमेजेस वगैरह आप देखेंगे इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत वायरल हो रही है। ओके, नेक्स्ट ब्रॉन्ज में सिमरन शर्मा एथलेटिक्स में वुमेन 200 मीटर T12 इवेंट में। तो ये थे 29 मेडल्स, मैंने आपको इंडिया के सारे 29 मेडल्स बता दिए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप कहेंगे ये तो सर सब लोग पढ़ा रहे हैं, आप कुछ नया क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं नया ये पढ़ा रहा हूं। देखिए इंडिया ने आज तक पैरालंपिक्स की बात करूं ना, तो इंडिया ने आज तक 60 पैरालंपिक्स मेडल जीत चुकी है इंडिया। इस बार जरूर इंडिया ने 29 तो इस बार ही जीत लिए, सोचिए, मतलब इससे पहले इंडिया के 31 थे टोटल अभी तक पैरालंपिक्स में, और इस बार 29 इंडिया ने अकेले जीत लिए। टोटल कितने हो गए 60, तो समझ सकते हो इस बार का पेरिस पैरालंपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, तो इंडिया के टोटल 60 है, ओवरऑल बात कर रहा हूं, 23 ब्रॉन्ज है, 21 सिल्वर है और 16 गोल्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं जूडो में आज तक इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता था, पहली बार इस बार जीता है, इसलिए जूडो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया किस इवेंट्स में जीतती है, एथलेटिक्स में जीतती है। आप देख सकते हैं अभी तक एथलेटिक्स में इंडिया 35 मेडल ओवरऑल में बात कर रहा हूं, जब से पैरालंपिक्स चल रहे हैं तब से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा है, 35 मेडल्स इंडिया एथलेटिक्स से जीत चुकी है। बाकी सब में बैडमिंटन में 9 ही है, शूटिंग में 9 है, आर्चरी में 3 है, स्विमिंग में 1 है, टेबल टेनिस में 1 है, पावर लिफ्टिंग में 1 है, जूडो में भी 1 है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है कि इंडिया सबसे ज्यादा मेडल्स कहां जीती हुई है, एथलेटिक्स में, और इंडिया आज तक टोटल मेडल कितनी जीती है, दैट इज 60। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको कुछ माइलस्टोन्स बताता हूं जो आपको एक तरीके से आपका रिवीजन कराएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे रिवीजन, आपसे पूछा है सबसे पहला मेडलिस्ट पैरालंपिक्स का ओवरऑल कौन है, तो मुरलीकांत पेटकर ही आंसर होगा। स्विमिंग में मैंने अभी बताया 1972 में इन्होंने गोल्ड जीता था। और अगर पूछा है पहला गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का कौन था, तो उसका आंसर भी मुरलीकांत पेटकर ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ये याद कर लो। फिर आपसे पूछा है पहला मल्टी मेडलिस्ट, मतलब एक से ज्यादा मेडल जीतने वाला, तो वो थे जोगिंदर सिंह बेदी। एथलेटिक्स में याद रखिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 1984 में सिल्वर भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीता और एक और ब्रॉन्ज जीता, मतलब 3 मेडल एक ही इवेंट में जीत लिए 1984 में। ओके, वो थे जोगिंदर सिंह बेदी। फिर आपसे पूछा है फर्स्ट मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया, अभी इनकी बात की मैंने, एट प्रेजेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं ये। ठीक है, एथलेटिक्स में 2004 में, 2016 में, दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता और जैवलिन में इन्होंने गोल्ड जीता था। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आगे बात करूं, अगर आपसे पूछे फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश, देखिए अभी मैंने डबल पोडियम बताया वो वुमेन्स का था। ठीक है, ओवरऑल अगर फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश की बात करूं तो मरियप्पम और वरुण सिंह भाटी, याद रखिएगा 2016 की हाई जंप में मरियप्पम जो थे वो गोल्ड में थे, ओके, और वरुण सिंह भाटी ब्रॉन्ज में थे। तो ऑलरेडी आप देखेंगे फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश ऑलरेडी हो चुका है एक बार। हाँ, मेल कैटेगरी में था, फीमेल कैटेगरी में नहीं है। ओवरऑल कैटेगरी में भी यही आंसर होगा और मेल कैटेगरी में भी आंसर यही होगा। ठीक है, आपसे पूछा पहली वुमेन मेडलिस्ट जिसे पहली बार मेडल जीता हो, तो वो है दीपा मलिक। एथलेटिक्स में शॉटपुट में 2016 में सिल्वर मेडल इन्होंने जितवाया था। तो आप देख रहे हैं मैं सारे माइलस्टोन आपको कवर कर रहा हूं। ठीक है, और आपसे पूछा पहली वुमेन जिसने गोल्ड जीता हो,
तो वो है अवनी लेखारा। याद है कि 2020 में टोक्यो में शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जितवाया था। और इवन पहली वुमेन मल्टी मेडलिस्ट, मतलब एक वुमेन जिसे मल्टीपल मेडल्स जीते हों, तो वो भी यही है, क्योंकि इन्होंने 2020 में गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता था जो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट। अगर मल्टीपल गोल्ड, मतलब 2 बार गोल्ड जीतने के लिए कोई वुमेन जो रही है, ओवरऑल तो ठीक है देवेंद्र झाझरिया, बट वुमेन की बात करें तो अवनी लेखारा ही है। 2020 में भी गोल्ड जीता, 2024 के पेरिस में भी गोल्ड जीता, शूटिंग से बिलोंग करती है, दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता। और फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश इन वुमेन इवेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, तो अवनी लेखारा और मोना अग्रवाल। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया 2024 पेरिस में, याद रखिएगा, शूटिंग में एक ने गोल्ड जीता अवनी लेखारा ने, तो मोना अग्रवाल ने उनके साथ साथ ब्रॉन्ज जीता है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने आपको सारे माइलस्टोन एक बार डिस्कवर करा दिए, एक बार सारे आपको याद करवा दिए। ओके, देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए कि नहीं, सारे पॉइंट। इसके बाद एक टॉपिक नहीं है जो इससे बाहर जाएगा। ओके, अब जाते आते मैं आपको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में बता दूं। देखिए, अगर आपसे पूछा है सरकार ने कोई ओलंपिक से रिलेटेड कोई स्कीम चालू की है, तो याद रखिएगा, आपको टॉप स्कीम याद रखिएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स ने स्टार्ट की थी 2014 में। कब स्टार्ट की थी? 2014 में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एट प्रेजेंट हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अभी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने A to Z एवरीथिंग कवर किया कि नहीं, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। इसको आप पढ़ लेना, उसके बाद आप अदर यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस देख लेना, आपको खुद लगेगा वहां पर उन्होंने कुछ कम ही बताया होगा। मैंने A to Z सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं। ओके, अब यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। बट अगर आपको डाउट होगा कि सर आपकी कोई बुकलेट है क्या, जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं इस तरह कोई बुकलेट मिल जाए जहां पर हर चीज पॉइंट में हो, स्पोर्ट्स अलग से हो, इंडेक्स रैंकिंग, सबमिट्स, इंटरनेशनल न्यूज, मेरा एग्जाम आ रहा है तो मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लूं, तो बिल्कुल मैं 8 मंथ की आपको करंट अफेयर्स की एक बुकलेट दे दूंगा, जनवरी से अगस्त तक की। ठीक है, यहां पर पूरा पॉइंट फ्रेम में मैंने बना रखा है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहते हो डायरेक्टली बाय करना, तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये बुकलेट, सारी चीजें पॉइंट में मेंशन करता हूं मैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर सैंपल दिखाइए, तो ये लो सैंपल भी मैं आपको 3 पेजेस का दिखा देता हूं। देख सकते हैं पूरे पॉइंट फ्रेम में मैंने कवर किया हुआ है, आप इसको इजिली पढ़िए और एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिए। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर दिया और तुरंत एप्लीकेशन दिया, कहीं से भी आप व्हाट्सएप या एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक बुकलेट और देना चाहूंगा। ये बुकलेट के साथ साथ अगर मैं आपको एमसीक्यू नहीं दूं तो काम ही नहीं होगा। तो देखिए, इस बार अब नई एमसीक्यू आ गई है, वो है 9 मंथ करंट अफेयर्स। अभी आप देख रहे थे 8 मंथ करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करा था एमसीक्यू की, अब आ गई है 9 मंथ करंट अफेयर, जनवरी से सितंबर 2024 तक की 1500 प्लस एमसीक्यूज। देखिए, टोटली एमसीक्यूज अपडेट हो गए हैं सारे। ठीक है, न एमसीक्यू फॉर्म में, मतलब सारा डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, आपको आप क्वेश्चन लीजिए और डिस्क्रिप्शन लीजिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी, मतलब पूरे क्वेश्चन से 1500 क्वेश्चन। तो इस बुकलेट और ये 2 बुकलेट पढ़ के चले जाओ, एग्जाम अगर पास में है और एग्जाम आपका हो जाएगा क्लियर। बुकलेट कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन है, यहां से आप बाय कर सकते हो। देखो, अब आप सोच रहे होगे कि सर सिर्फ ये 2 बुकलेट मिलेगी और भी क्या मिलेगा। देखिए, अभी आपने मेरा लेक्चर देखा ही है, कैसा लगा लेक्चर, लाइक करके आप जरूर बताना। मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो टॉपिक वाइज मैंने कवर किया आपके लिए। पैरालंपिक्स, इसका पीडीएफ आप कहां मिलेगा, तो ये भी आपको मैं आपको इसके साथ दूंगा, मतलब इन 2 बुकलेट के साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। मतलब कहने का मतलब जो मेरे टॉपिक वाइज लेक्चर्स रहते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको दूंगा। फिर आप देखते हो मेरा डेली करंट अफेयर्स आता है, उसकी भी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, फिर आप देखते हो मेरा वीकली करंट अफेयर्स अभी आपने देखा होगा, उसका भी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। मंथली वाइज रहता है, उसका भी पीडीएफ दूंगा। अभी आपको बताओ मेरी स्टैटिक जीके सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज, उसका भी पीडीएफ दूंगा। मतलब ये सारी चीजें ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब मेरा एक ड्राइव लिंक है, यानी गूगल ड्राइव लिंक है, जहां पर मैं आपको सारी फाइल्स एक साथ प्रोवाइड करूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ये भी दूंगा आपको। मैंने पिछली वाली बुकलेट जो बताई वो भी मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आगे जितनी भी आगे आने वाली जो करंट अफेयर्स है, जैसे अभी मैंने बताया आपको ये सारी पीडीएफ, और अभी की नहीं, पीछे 2023 से सारी दूंगा। और आगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, याद रखिएगा, तब तक मैं आपको करंट अफेयर्स देता रहूंगा। और आप मेरे करंट अफेयर्स की क्वालिटी जानते हैं, टू द पॉइंट अपडेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दे दे तो पुराना ही करंट अफेयर चल रहा है, मैं अपडेट करता रहता हूं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तुरंत व्हाट्सएप करो इस बुकलेट को। याद रखिए, इन बुकलेट के साथ ये जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनको भी ले लो, A to Z एवरीथिंग वुड बी गिवन। थोड़े से चार्जेस हैं इसके, बट वन टाइम चार्जेस हैं, बार बार चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार चार्ज पे करो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोई चार्ज मत पे करना, और आपको सारी करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करूंगा।
ओके, सो लेट मत करो, तुरंत या तो ऐप से बाय कर लो या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करोगे वहां पर अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो एक बार आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी जरूरत है तो। ओके, यहां पर मैं बोलूंगा यहां तक आ गए तो एक बार जाकर मेरे हैंड रिटन नोट्स का सैंपल मैंने डाल रखा है, फ्री सैंपल है, याद रखिएगा ओपन है सैंपल, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ये सैंपल सारे ओपन है, तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो तो एक बार इनका सैंपल जरूर चेक करें ना, आप चाहो तो इन सब्जेक्ट की भी आपको जरूरत होगी तो इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हार्ड कॉपी में चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे, आपके घर कुरियर हो जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएंगे। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोई डाउट क्वेरी है तो देख सकते हो, ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ कराता हूं, टू द पॉइंट रहता है मेरा, और एग्जाम में याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो एप्लीकेशन में जाकर। एक खास बात आपको बताऊं, अगर आप जनरल स्टडीज के लिए अगर आप चाहते हो सर हम उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं, हम असम से बिलोंग कर रहे हैं, हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आप ऐसा कह सकते हो हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं, यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, और हमको जनरल स्टडीज की पूरे एक प्रॉपर आपकी कोई क्लासेस चाहिए, तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाना, वहां पर मैंने जनरल स्टडीज की क्लासेस बना रखी है, वो आप देख सकते हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वो क्लासेस, उसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, वहां पर हर चीजें करंट के साथ एवरीथिंग वुड बी देयर, एवरी सब्जेक्ट्स वुड बी देयर। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, मैंने बहुत मेहनत से पैरालंपिक पर वीडियो बनाया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये है रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हमें बहुत जल्दी 1 मिलियन पहुंचना है, और ये सिर्फ आपके सपोर्ट के पॉसिबल है, आप सपोर्ट दोगे तभी पॉसिबल है। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, आपके टॉपिक्स में कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं, जो आप लोग रिकमेंडेशन देते हो वो सब भी हम बनाएंगे यार, ए टू जेड एवरीथिंग विल कवर, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ चैनल को फॉलो करते रहो और वीडियो को हमारे शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, आप ऐसा प्यार देते रहिए, और मैं आपके रिटर्न में आपका एग्जाम क्वालिफाई करा के ही मानूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी सिर्फ इतना मुझे चाहिए सपोर्ट कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं, आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। मैंने पहले बताया आपको इसकी पीडीएफ, अगर आप बुकलेट ले रहे हैं व्हाट्सएप में आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सब मैं यहां पर चलता हूं, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।